राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों अब तक हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के 6 स्कंद पूरे हो चुके हैं और इस वीडियो में हम 7वां स्कंद शुरू करने वाले हैं। तो ये है 7वां स्कंद, अध्याय पहला, युधिष्ठिर और नारद का कथोपकथन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, यद्यपि भगवान प्रकृति से परे निर्गुण हैं और राग द्वेष आदि के कारण सब प्रकार से पृथक हैं, तो भी वे माया के सत्व आदि गुणों में प्रवेश कर मित्र शत्रु भाव से देवता और असुर के मरण मारण के हेतु हुए हैं। देखो राजन, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण ये तीनों माया के गुण हैं, आत्मा के नहीं। जब सत्वगुण की जय का समय होता है तब भगवान देवताओं और ऋषियों को बढ़ाता है। जब रजोगुण की जय का होता है तब असुरों की वृद्धि करता है, और जब तमोगुण के जय का होता है तब यक्ष राक्षसों को बढ़ाता है। इस प्रकार से उस समय भगवान उसी के अनुसार हो जाते हैं। जैसे आकाश एक ही है परंतु घट आदि में उसका भेद प्रतीत होता है, वैसे ही भगवान एक होने पर भी देवता असुर यक्ष आदिकों में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। जब जीव आत्मा को भोग देने को परमेश्वर को शरीरों के रचने की इच्छा होती है तब माया से रजोगुण को पृथक सृजता है। फिर वह जब क्रीड़ा करने की इच्छा करता है तब सतोगुण को सृजता है, और जब संहार की इच्छा करता है तब तमोगुण को बढ़ाता है। हे नरदेव, जब प्रकृति व पुरुषों को निमित्त बना ईश्वर काल को रचाते हैं तब वह सतोगुण को बढ़ाता है। तब ईश्वर भी देव समूह को बढ़ाते हैं और दैत्य दानवों को नष्ट करते हैं। हे राजन, इस विषय में प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद से किया था। तब नारद ने इस पर इतिहास सुनाया था। युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की सायुज्य मुक्ति देख नारद मुनि से यह प्रश्न किया, यह गति तो योगियों को भी दुर्लभ है, फिर इस अधम की ज्योति श्री कृष्ण में कैसे प्रवेश कर गई? नारद जी बोले, हे राजन, निंदा स्तुति सम्मान और अपमान के अर्थ जो यह शरीर ने कल्पना की है, सो ये देह प्रकृति और पुरुष के अज्ञान से कल्पित है। उसी देह के अभिमान से प्राणियों में भी विषम बुद्धि बनी रहती है, और दंड देना, कठोर वचन आदि से देहधारियों को जैसे पीड़ा होती है वैसे ईश्वर को नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर कैवल्य रूप सबका आत्मा है। भगवान असुरों को दंड देते हैं, यह उनके ऊपर दशा है, शत्रु भाव से नहीं मारते। इस कारण बैर से, भक्ति से, भय से, स्नेह से जो भगवान में मन लगाता है उनको प्रभु भिन्न दृष्टि से नहीं देखते। जैसे मनुष्य बैर से ईश्वर में तन्मय हो जाता है। हे युधिष्ठिर, शिशुपाल और दंतवक्र विष्णु के पार्षदों में से थे। वह सनकादिकों के शाप से अपने स्थान से भ्रष्ट थे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान के भक्तों को यह शाप किस प्रकार और क्यों दिया गया? नारद जी बोले, एक समय सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार त्रिलोकी में विचरते वैकुंठ लोक गए। वे देखने में 5 वर्ष के बालक से थे, परंतु अवस्था में मरीचि आदि ऋषियों से भी बड़े थे। उनको बालक जान जय विजय नाम पार्षदों ने द्वार पर रोक लिया। तब सनकादि ऋषियों ने क्रोध कर द्वारपालों को श्राप दिया, तुम दोनों आसुरी योनि में जाओ। इस प्रकार शाप से जब ये वैकुंठ से गिरने लगे, उस समय दयालु हो सनकादिकों ने कहा कि तुम 3 जन्म पर्यंत असुर हो, फिर वैकुंठ लोक में आ जाओगे। तब वही पृथ्वी पर आ कश्यप स्त्री दिति के पुत्र हुए। बड़ा हिरण्यकशिपु और छोटा हिरण्याक्ष, इनकी अनिति देख भगवान ने नरसिंह हो हिरण्यकशिपु को मारा और वाराह अवतारधार हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद को मारने को अनेक यातनाएं दे दुखी किया था। दूसरे जन्म में उन्हीं द्वारपालों ने विश्रया की स्त्री केशिनी ने राक्षस हो जन्म लिया और रावण कुंभकर्ण नाम से विख्यात हुए। उस जन्म में रामचंद्र ने दोनों का वध किया। अब वही तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र नाम से जन्मे हैं।
श्री कृष्णचंद्र ने इस दर्शन से मार सनकादिकों को शाप से मुक्त कर दिया। बैर भाव करने से रात दिन भगवान का ध्यान कर दोनों फिर पार्षद हो बैकुंठ में हरि के समीप पहुंचे हैं। धर्मराज बोले, अपने प्यारे प्रहलाद पर हिरण्यकशिपु का बैर कैसे हुआ और प्रहलाद को हरि भक्ति कैसे हुई, सो कहिए। स्कंद 7वां अध्याय 2। हिरण्यकशिपु द्वारा भ्रात पुत्रगण का शोक दूर करना। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वराह भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मार डाला तब हिरण्यकशिपु रोष शोक से दुखी हो सभासदों से बोला, हे दानवों, यद्यपि भगवान सबको समान मानते हैं, तथापि मेरे शत्रु देवताओं ने उनको भक्ति करके सहायक बनाया। उस विष्णु ने शंकर रूप धर मेरे भाई को मार मुझसे बैर किया है, सो जब तक मैं उसके गले को काट उसके रुधिर से भाई को तर्पण कर तृप्ति न कर लूंगा, तब तक मेरी व्यथा दूर ना होगी। विष्णु के नाश होने से देवता आप ही नाश हो जाएंगे। हे दानवों, तुम ब्राह्मणों का नाश करो, क्योंकि द्विजों की क्रिया ही विष्णु की जड़ है और देवता ऋषि पितृभूत व धर्म का बड़ा आश्रय विष्णु ही है। इस प्रकार अपने स्वामी की आज्ञा सिर पर धारण कर दैत्यगण प्रजा का विनाश करने लगे। हिरण्यकशिपु समझाने लगा, हे भोजाई तथा पुत्रों, तुमको उसके मरने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूरवीरों का मरना सराहना करने योग्य होता है। यह जीव कभी नहीं मरता। उसी नरदेश में सुयज्ञ नाम एक राजा था, उसको शत्रुओं ने मार डाला। तब उसके संबंधी विलाप करने लगे। राजा को देख उसकी रानियां दुखित हो, हे नाथ, हम सब मर गए ऐसे कह अपनी छाती को पीटते उसके चरणों में गिर पड़ी। हे नाथ, आप बिना हम कैसे जिएंगे, इसलिए हमें भी संग चलने की आज्ञा दो। रानियां इस प्रकार रो रही थी और दाह क्रिया नहीं करने देती थी। तब तक सूर्य अस्त हो गया। उस समय श्री यमराज बालक रूपधार वहां आए और उनसे कहने लगे, बड़ा आश्चर्य है कि ये मनुष्य अवस्था में मुझसे बड़े हैं और संसार में जन्म मरण आदि देखते हैं, तो भी इतना मोह क्यों है? क्योंकि यह मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया और अपने को भी एक दिन मरना है, ऐसा जानकर भी तुम शोक करते हो। माता पिता ने हमको बाल्यावस्था में अकेला छोड़ दिया, तो भी हम चिंता नहीं करते। हे स्त्रियों, जो परमेश्वर इस जगत को रचता है और पालन व संहार करता है, उसी का यह जगत खिलौना है। देखो, एक व्याध जल वन में जाल बिछाए पक्षियों को लुभाता हुआ विचर रहा था। वहां एक कुलिंग का जोड़ा उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। उनमें से कुलंगिनी को उसने शीघ्र ही लुभा लिया। कालवश कुलिंगिनी जाल में फंस गई। उसे देख कुलिंग व्याकुल हुआ तथा उसको छुड़ाने में असमर्थ हो अपनी स्त्री को देख स्नेह से वह कुलिंग शोक करता हुआ बोला, विधाता निर्दयी है। अब आधे शरीर वाले उस रंडुए को भी ईश्वर उठा ले, क्योंकि स्त्री बिना मेरे जीवन का धिक्कार है। बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? वे माता की बाट देख रहे होंगे। इस प्रकार स्त्री के विरह में विलाप करता हुआ वह जाल के समीप गया। तब व्याघ्र ने उसको बेध कर दिया। तब सब संबंधियों व रानियों ने मान लिया कि यह जगत मिथ्या है। यमराज यह कह अंतर ध्यान हो गए। तब कुटुंबी लोगों ने उसकी पारलौकिक क्रिया की। हिरण्यकशिपु कहता है, हे माँ, इस कारण तुम शोक न करो। हे राजन, हिरण्यकशिपु का वचन सुन पुत्र वधु सहित दिति ने शोक का त्याग कर दिया। स्कंद 7 अध्याय 3। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा का वरदान। नारद जी कहने लगे, हे राजन, हिरण्यकशिपु ने अजय अमर शत्रु रहित और चक्रवर्ती बनने की इच्छा की और मंदराचल पर्वत की कंदरा में दोनों भुजा उठा आकाश की ओर दृष्टि कर एक पांव का अंगूठा टेक खड़ा हो तप करने लगा। तप के प्रभाव से हिरण्यकशिपु के सिर में से अग्नि की ज्वाला प्रकट हो तीनों लोकों को तपाने लगी। नदी और समुद्र क्षुभित हो गया। सातों द्वीप पर्वतों सहित पृथ्वी कंपायमान होने लगी और दशों दिशाएं जलने लगी। तब उससे तपायमान हो देवता स्वर्ग छोड़ ब्रह्मलोक में जा ब्रह्मा जी से बोले, हे जगतपते,
हम हिरण्यकशिपु के तप से संतप्त हो रहे हैं। इस कारण लोगों का कल्याण चाहो तो तप शांत करो। तब ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के आश्रम में गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि दैत्येंद्र को बांबी और घास ने ढक लिया है तथा चींटे व कीड़ों ने उसकी देह को खा मिट्टी बना दिया है। तप से तपायमान करते हुए उस दैत्य को देख विस्मित हो ब्रह्मा जी बोले, हे कश्यप पुत्र, उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम वर मांग लो। ब्रह्मा जी ने इतनी बात कह हिरण्यकशिपु की ओर देख जल हाथ में भर उसके शरीर पर छिड़क दिया। उस जल को छिड़कते ही उस कीच के बाल्मीक के भीतर से तेज बल सहित दृढ़ अंग वाला वह दैत्य उठ खड़ा हुआ तथा ब्रह्मा का दर्शन कर स्तुति करने लगा। आद्य व कारण रूप प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि को धारण करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपसे यह मांगता हूँ कि किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न भीतर न बाहर, न दिन में न रात में, न भूमि में न आकाश में। देवता, दैत्य, महासर्प इत्यादि इनमें से कहीं भी किसी से मेरी मृत्यु न हो, न युद्ध में मुझसे कोई जीते तथा जगत में मेरा ही राज्य हो। जिस प्रकार आपकी महिमा है वैसे ही मेरी भी महिमा हो और अणिमा आदि सिद्धियां भी मुझको प्राप्त हों। नारद जी कहने लगे, जब हिरण्यकशिपु ने वर मांगे तब ब्रह्मा उसको वांछित वर दे और हिरण्यकशिपु से पूजित हो ब्रह्मलोक को चले गए। इधर हिरण्यकशिपु अपने भाई के मरण का स्मरण कर विष्णु से वैर करने लगा। तप के प्रभाव से उसने तीनों लोकों को जीत लिया। स्वर्ग में भी उसने विजय पताका फहरा दी। इंद्र के सिंहासन पर स्थित हो वह संपूर्ण आनंदों को भोगने लगा। ऐश्वर्य मद से अंधा अभिमानी, शास्त्र को उल्लंघन करने वाला हिरण्यकशिपु 71 युगों तक राज्य करता रहा। उसके दंड से पीड़ित हो देवता भयभीत हो विष्णु के शरण में जा ध्यान करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, भय मत करो, इस दैत्य की कुटिलता मैंने जान ली। यह अपने पुत्र प्रहलाद से जब द्रोण करेगा तब इसका मैं नाश करूंगा। भगवान की वाणी सुन देवता उसको प्रणाम कर अपने स्थान को लौट आए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। प्रहलाद सबसे छोटा था, परंतु गुणों में सबसे बड़ा और भगवान का भक्त और सबका प्यारा था। हे राजन, प्रहलाद ने बालपन से कोई खेल नहीं खेला और बैठते, चलते, खाते, पीते, सोते और बोलते केवल गोविंद से एक रूप हो गया था। हे राजन, ऐसे पुत्र से हिरण्यकशिपु बैर करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवऋषि, ऐसे पुत्र से हिरण्यकशिपु ने द्रोह क्यों किया? पिता क्रुद्ध भी हो जाए तो भी शत्रु समान दंड नहीं देता। कृपया मेरा भ्रम दूर कर दीजिए।